तो भाइयों और बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइगर 3 का ट्रेलर आ चुका है। कुछ टाइम पहले टीजर रिलीज हुआ था और इसकी मार्केटिंग को देखकर ऐसा लगना अब कम हो चुका है कि ये यशराज वालों की पिक्चर है। नहीं, मतलब क्वालिटी वाइज नहीं बोल रहा हूँ, जिस तरह से इसके ट्रेलर और टीजर रिलीज किए जा रहे हैं नहीं फील होता। लेकिन स्टिल हम तो बहुत खुश है इस चीज से, क्योंकि टाइगर 3 का ट्रेलर देखने में मजेदार था और इसको देखकर एक्चुअली वो सारी वाइब्स आई जो एक हाई ऑक्टेन एक्शन मूवी को देखकर आनी चाहिए। तो एक एक करके सब चीजों पे बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको टाइगर 3 के ट्रेलर में एक मैसेज दिया जाता है जो हमको बताता है कि टाइगर 3 जो है वो जितने भी स्पाई यूनिवर्स के अभी तक इवेंट्स हुए हैं उनके बाद टेक प्लेस करेगी, मतलब रिसेंटली जो पठान आई थी उसके भी बाद। और इस शॉट में हमको हमारे टाइगर भाई दिखते हैं जो कि ऐसे खड़े अपना गमछा वमछा लपेट के, और उनके साइड में एक बाइक खड़ी हुई है, डर्ट बाइक, जो इस आगे की एक्शन सीक्वेंस में काफी ज्यादा इस्तेमाल होने वाली है। और अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको इस बाइक पे कोई भी ब्रांडिंग नहीं मिलेगी दूर दूर तक, मतलब कोई वैसे ब्रांड के स्टिकर्स वगैरह नहीं लगाए हैं, सिर्फ इंजन पे होंडा लिखा हुआ है। और इसको भाईजान भगाते हुए छतों के ऊपर से कुदाते हुए ले जा रहे हैं। और ये वाला शॉट काफी देखने में मजेदार था, लेकिन अगर यहां पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो ऐसा समझ में आता है कि भाईजान के पीछे कोई बैठा हुआ है और टाइगर ने उसके दुपट्टे के थ्रू अपने साथ बांधा हुआ है सो दैट ही मे नॉट फॉल। तो जहां तक मुझे लगता है तो ये हो सकता है कि टाइगर खुद के बेटे हो और प्रोबेबली इस पूरी मूवी का काफी हेवीली फोकस होंगे। और इसके बाद वाली जो पूरी सीक्वेंस है, इसकी लोकेशन को देखकर समझ में आ रहा है कि इसको उन्होंने सीजी से जनरेट किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये देखने में मजेदार लग रही है। और टाइगर 1 में भाई ने पार्कौर किया था, इसमें भाई को मेरा मतलब है कि बाइक कौर कर रहे हैं। और ये देखने में अच्छा लगा कि गमछा हो या डंडा, भाई का निशाना कभी चूकता नहीं है। फिर इसके बाद हम कुछ और एक्शन के सीन्स देखते हैं जिसमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहा है टाइगर। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो हमें पाकिस्तान का मैप देखने को मिलता है, थोड़ा सा जूम्ड इन है पर फिर भी समझ में आ जाता है कि उन्हीं का। लेकिन इसके बाद मूवी के मेन विलन इमरान हाशमी की आवाज सुनने को मिलती है और ये समझ में आ जाता है कि मूवी अब किस डायरेक्शन में जाने वाली है, क्योंकि इमरान हाशमी ये बताना शुरू करता है टाइगर ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया और अब बारी है उसकी टाइगर से उसका सब कुछ छीनने की। जिसके बाद हम कुछ फोरशैडोइंग इवेंट्स देखते हैं, जैसे हम भाई को अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हुआ देख सकते हैं। सबसे पहला जो शॉट देख रहे हो आप, ये वियना का डार्विन म्यूजियम या फिर म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है। तो इसका मतलब यह है कि टाइगर जिंदा है। कि स्टार्टिंग में हमने टाइगर को जर्मनी में देखा था, उसके बाद ये पहुंच जाते हैं उसके एंड में ग्रीस में, एंड अब ये लोग पहुंच चुके हैं ऑस्ट्रिया, वियना में रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लो प्रोफाइल मेंटेन करनी चाहिए उस तरीके का काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा, क्योंकि यहां पर बाइक खड़े होकर वायलिन बजा रहे हैं, उनकी जोया मैडम जो है वहीं पर डांस कर रही हैं। तो आईएसआई और रॉ को अगर ढूंढना होगा तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। फिर हमको टाइगर के घर की एक झलक देखने को मिलती है जहां पर वो अच्छे से नाश्ता वाश्ता पका रहे, पिज्जा वीजा बनाया जा रहा है। और यहाँ पर टाइगर का जो बेटा जूनियर था वो काफी बड़ा हो चुका है, ये भी देखने में समझ में आ रहा है। अब मुझे इस चीज को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि जो बच्चा हमने पिछले पार्ट में देखा था, मतलब वो हसन नाम का बच्चा जिसको टाइगर ने अडॉप्ट कर लिया था, वो इस ट्रेलर में कहीं भी देखने को नहीं मिला। तो आई एम क्यूरियस टू सी कि वो इस पूरी कहानी में किस तरह से फिट होगा, क्योंकि अपेरेंटली ये जो पूरी मूवी है ये टाइगर के बेटे जूनियर के ऊपर फोकस करने वाली है। लेकिन फिर हमको इमरान हाशमी की पहली झलक देखने को मिलती है, पूरी तरह से नहीं दिखाते, उनके से पीछे खड़े हुए हैं, लेकिन ट्रेलर के एंड से हमको ये समझ में आ गया है कि वो पाकिस्तान की कहीं लोकेशन पर होंगे। और ये जो पूरा मोनोलॉग इसने दिया है, इसको सुनकर समझ में आ रहा है कि ये जो बंदा है ये पूरी तरह से टाइगर की जिंदगी बर्बाद करने वाला है और चीजों को इतना ज्यादा पर्सनल लेके जाएगा कि टाइगर को देश और अपने परिवार के बीच में से किसी एक चीज को चुनना पड़ेगा, जो इस पूरे ट्रेलर में हम उसको करता हुआ देख सकते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम एवरीथिंग, ये हाजिया सोफिया के सामने एक लोकेशन है जहां पर टाइगर को अरेस्ट किया जा रहा है। ये लोकेशन इस्तांबुल की, और यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पुलिस के साथ साथ यहाँ पर आर्मी वार्मी भी आ चुकी है और गाड़ी जो है वो पीछे से डैमेज हो गई है। मतलब इसके पहले कोई चेज वे सीक्वेंस रही होगी जहां पर गाड़ी को ठोका होका गया होगा, उसके बाद जाकर गाड़ी की हालत हुई है और फाइनली हमारे टाइगर ने सरेंडर कर दिया। और इसके बाद वाले शॉट्स में हमें वो चेज सीक्वेंस देखने को भी मिल जाती है, ऑल्दो ये लाल वाली गाड़ी पूरी तरह से नकली है, साफ समझ में आ रहा है। और फिर टाइगर ने जब किसी से मदद मांगी तो एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा कि पठान इनकमिंग, लेकिन फिर हमको पता चला कि वो उनकी पुरानी वाली जो टीम थी वो वापस आ चुकी है और फिर इनके साथ मिलकर ये कुछ हाई लेवल शिट करने वाले। लेकिन उससे पहले इंस्टाग्राम मॉडल पे ध्यान दे देना। तो ये नेक्स्ट लेवल शिट और कुछ नहीं बल्कि मिशन इम्पॉसिबल जैसी होने वाली है, क्योंकि इसमें टाइगर भाई ऊपर से नीचे ड्रॉप होंगे। और यहाँ पे जो गियर्स और व्हील्स लगे हुए हैं इनको देखकर इतना समझ में आ रहा है कि ये लोकेशन प्रोबेबली किसी घड़ी या क्लॉक टावर के अंदर होने वाली है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ट्रेलर में दिखाया हुआ है, समझदार को इशारा काफी। लेकिन फिर इमरान हाशमी का एक और शॉट देखने को मिलता है जहां पर वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं और ये कुछ अंडरग्राउंड बंकर टाइप की लोकेशन लग रही है। लेकिन ये भी समझ में आता है कि ये बंदा अकेला काम नहीं कर रहा, इसके पास कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह हैं, तो ये भी पावरफुल इंसान होगा इस मूवी में। लेकिन जहां तक मुझे लगता है तो टाइगर का काम इस घंटा घर में घंटा खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि वो मूव ऑन कर जाते हैं सेंट आइजैक्स कैथेड्रल में, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में है। और यहाँ पर हमें टाइगर का एक बेहतरीन लुक देखने को
को मिलता है, जिसको देखकर मजाक नहीं करूंगा, मुझे सूर्यवंशी पिक्चर की याद आ गई इनकी खुद की। सूर्यवंशम नहीं बे, सूर्यवंशी बोल रहा हूं। यहाँ पर भी ये कुछ एक्शन कर रहे हैं, किसी को गोली मारकर बाइक से गिरा रहे हैं। और अगर आप नोटिस करोगे तो पीछे हमको एक चर्च जैसा कुछ दिख सकता है, कलरफुल। ये भी सेंट पीटर्सबर्ग में है। इसका नाम है चर्च ऑफ सेवियर ऑफ स्पिल्ड ब्लड। लेकिन फिर हमको स्टोरी का थोड़ा बहुत और कॉन्टेक्स्ट मिलना शुरू होता है कि आखिरकार टाइगर ये सब कुछ कर क्यों रहा है। तो बेसिकली जूनियर जो है वो किसी वजह से बीमार पड़ा हुआ है और उसको ऐसे सीजर्स वगैरह आ रहे हैं। तो जहां तक मुझे लगता है तो ऐसा हो सकता है कि इमरान हाशमी ने किसी ना किसी तरीके से इनके बेटे को एक बायो वेपन से इन्फेक्ट कर दिया हो, जिसका क्योर सिर्फ उसी के पास होगा। और अगर इन लोगों ने इमरान हाशमी के बताए हुए काम नहीं करे तो इसको टाइम पे क्योर नहीं मिल पाएगा, जिस वजह से ये अनअलाइव हो जाएगा। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है टाइगर और जोया के भर भर के एक्शन सीन्स, एंड दे डिड नॉट डिसअपॉइंट। जितना देखने में समझ में आ रहा है तो ये काफी बढ़िया होने वाले हैं, स्पेशली जोया के तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि पहले वो किसी एक सोल्जर को मारी है और अगर आप नोटिस करोगे तो उसके साइड में पैच लगा हुआ है पाकिस्तान आर्मी का, तो ये पाकिस्तानी सोल्जर है। फिर भाई ब्रिज का दरवाजा निकाल करके किसी को दे मार रहे हैं और अंदर रियल के जूस लगे हैं, लेकिन रियल वालों ने इनको पैसे नहीं दिए क्योंकि स्टिकर चिपका के उसका नाम छुपाने की कोशिश करी गई है। और जहां पर कटरीना लड़ रही है वो जगह भी कुछ अंडरग्राउंड बंकर जैसी फील हो रही है, कोई तो सिक्योर फैसिलिटी है क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर का सिंबल बना हुआ है। फिर इसके बाद हम कुछ सोल्जर्स को बाइक पे चलता हुआ आते हुए देखते हैं, जो टीजर का एक बहुत बड़ा पार्ट था, और इनकी छाती पे पाकिस्तानी आर्मी लिखा हुआ है जिनके साथ भाई लड़ेंगे। और पहले मुझे लग रहा था कि भाई शायद इन्हीं की बाइक को लेकर निकलेंगे और फिर वो बाइक चेस सीक्वेंस की शुरुआत होगी, लेकिन अगर आप इन दोनों सीक्वेंसेस में इनके कपड़ों पे ध्यान दोगे तो अलग अलग है, मतलब ये दोनों अलग अलग सीक्वेंस का पार्ट होगा। फिर इसके बाद हमें जोया के कुछ और एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं, जिसमें हथौड़ा मार के किसी का घुटना तोड़ दे रही हैं। और इसके बाद वाला तो क्या बढ़िया, इस पूरी सीक्वेंस के लिए मैं 3 बार पिक्चर देखने जाऊंगा। मतलब किसी विदेशी महिला से बाथ हाउस में फाइट हो रही है और टॉवल में है दोनों, और फिर वो विदेशी महिला ने 2 मुक्के मारे और कैटरीना का तौलिया खोल दिया। और इसके बाद टाइगर 3 का टाइटल वाइटल आता है, कुछ और एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलती है, बहुत फटाफट निकल जाती है वो, उन पे बात नहीं करेंगे नहीं तो पूरी पिक्चर ही स्पॉइल हो जाएगी। लेकिन एंड में हमें इमरान हाशमी की पहली झलक दिखाई जाती है, जिसको देखकर मैं बस यही बोलूंगा कि मुझे ठीक ठाक लगा। ऐसे बहुत मेनेसिंग लुक नहीं है, बट ये समझ में आ रहा है कि द डूड मींस बिजनेस और कुछ इनका पर्सनल लफड़ा है। तो कुल मिला के टाइगर 3 का ट्रेलर मुझे देखने में काफी मजेदार लगा। इसने टीजर के ऊपर और भी ज्यादा एक्सपैंड किया और हमको ये समझाया कि मूवी में आखिरकार क्या कुछ होने वाला है और हम क्या एक्सपेक्टेशन लेकर जा सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने मूवी में एक्शन तो भर भर के डाला है। मूवी पूरी दुनिया घूमने वाली है और हमको हर एक लोकेशन पे कोई ना कोई बैंग ऑन एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेगी। और इमरान हाशमी के लुक को देखकर भी मुझे जितनी चीजें समझ में आ रही है वो ये है कि ये बंदा जो है ये मैन ऑफ एक्शन नहीं है, मतलब ये उस जगह पे जाकर उनका जीना आराम नहीं करेगा, बल्कि फोन लगा लगा के उनको काम करने के लिए बोलेगा कि अब तेरे को ये करना है, अब तेरे को वो करना है, अब यहाँ जाना है, अब वहां जाना है। एंड दिस इज ऑल गोइंग टू बी अबाउट द माइंड एंड साइकोलॉजिकल थिंग फॉर टाइगर, जो हमने अभी तक उसको करते हुए किसी भी पिक्चर में नहीं देखा। टाइगर भाई फिजिकली तो बहुत बढ़िया काम कर लेते हैं, लेकिन मेंटली का क्या? इस पूरे ट्रेलर में हम भाई को 2 से 3 बार चीखता चिल्लाता हुआ देख सकते हैं, विच एक्चुअली मीन्स कि ये साइकोलॉजिकली इफेक्ट कर रहा है उसको। और सच बताओ तो सुल्तान के बाद से भाईजान को इतना ज्यादा एक्सप्रेस करते हुए तो अभी तक देखा नहीं। बट देन जो कुछ भी था ये मेरा ओपिनियन था। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको इस ट्रेलर के बारे में क्या लगता है। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। पसंद आया लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो खैर छोड़ देते, तुम मत छोड़ना, मैं बोलना छोड़ दे रहा हूँ, सार्केज्म समझो। तो जाने से पहले फ्लिकवर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज, अगर सभी खून का बदला खून से लेने लगे तो पूरी दुनिया में अनीमिया हो जाएगा।